Hello and welcome. Special interview with Manpreet and Hardik, two very close friends of mine. So पहले ही अनाउंस कर देता हूँ यार, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं इन दोनों के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछ सकता। तो पहले ही बता देता हूँ। और ये सेलिब्रेटरी इंटरव्यू है, दो दोस्त है। बट यार, मैं इस पे बात करना चाहता था कि ये जो विराट कोहली का बयान जो आया है कि हॉकी प्लेयर्स का फिटनेस अगर क्रिकेट से कंपेयर कर लें, 15% क्रिकेटर्स का फिटनेस है। मैं इस पे बहुत लिख चुका हूं, पैडी से बात किया है, आप लोगों से बात किया है। मुझे पहले ये समझाइए दैट द होल फिटनेस लेवल जो इतना सेलिब्रेट नहीं होता है। मनप्रीत, यू गो फर्स्ट एंड देन हार्दिक। गिव मी अ सेंस ऑफ द काइंड ऑफ एफर्ट आप लोग लगाते हो इन ट्रेनिंग टू अटेन दिस काइंड ऑफ फिटनेस। पर ये अगर टू बी ऑनेस्ट है ना कि हमारा जो हर ट्रेनिंग सेशन है ना मतलब काफी हार्ड होता है। ठीक है, उसमें हमारा स्पीड इंटेंसिटी किलोमीटर वो सब कुछ देखा जाता है। तो हमारे जो स्पीड टेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट रहते हैं। यो की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे विराट ने अभी रिकग्नाइज किया कि हाँ कि हमारा उनका 15% है, और हमारा अगर देखा जाए यो टेस्ट या हमारे गोलकीपर्स मिनिमम 20 लगाते हैं उनका, है ना। तो हॉकी बहुत एक फास्ट गेम है जिसमें आपका फिटनेस लेवल बहुत हाई चाहिए होता है, क्योंकि आप 2 सेकंड में 3 सेकंड में वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बॉल चली जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारा कंटिन्यूसली जब भी हम लोग नेशनल कैंप में आते हैं तो हमारा फिटनेस ही सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी रहती है कि हमें अपने आप को फिट रखें, तभी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अगर मैं आज पूछूं, आप लोग दोनों का ये कैसे है अभी, अगर थोड़ा सा अंदाज दे दे कि जनरली कैंप में कितना होता है। बिकॉज क्रिकेटर्स देखिए, हमारे देश में एटलीस्ट आई डोंट सी एनीबडी मोर देन 18। यस। आई डोंट सी एनी क्रिकेटर मोर देन 18, ये जितना मेरा जानकारी है। 18 भी हाई है। न्यूजीलैंड का कोई क्रिकेटर्स का 18 या 18.5 हो सकता है, बट नो बडी इन क्रिकेट हैज 20। आप लोग थोड़ा सा मुझे अंदाज दे दे कि कैंप में कितना है बाकी लोगों का। पर ये जो अभी ना हमारा यो 2 होता है, पर यो वन की आपको बता दूं क्योंकि वो मोस्टली सभी लोगों को पता है यो वन के बारे में, है ना। तो यो जो हमारा यो वन है ना भाजी, तो उसमें जो 20 जो है होता है ना लेवल, वो मिनिमम तो गोलकीपर्स के लिए होता है। मतलब उससे कम भी नहीं करना है गोलकीपर्स के लिए। मिनिमम वो बेंचमार्क होता है 20 से ऊपर लगाना है। जो प्लेयर्स हैं तो उनका जो बेंचमार्क रहता है उनका रहता है 21 से 22 तक। ठीक है। और जो ये हमारे काफी प्लेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई यो भी खत्म किया हुआ है, कि मतलब वो उसका 23.8 रहता है ना, हाँ, लास्ट लास्ट एज होती है। तो हमारे प्लेयर्स ने वो खत्म कर दिया, उसके बाद वो जो यो टेस्ट है वो भी बचता ही नहीं है भाजी। वाह। हार्दिक, ये जो विराट वाला कमेंट है, स्पोर्ट इसको हेल्प करेगा राइट हॉकी को? बिकॉज विराट कोहली अल्टीमेटली विराट कोहली है। बिकॉज हम लोगों में प्रॉब्लम यह है कि देखो यार, जितना भी हम लोग कह ले, बैडमिंटन सात्विक चिराग ने भी कहा, हॉकी ये जो फिटनेस का इंडेक्स ये मनप्रीत अभी बता रहे 23 पॉइंट, इवन मुझे नहीं पता था। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा कमेंट अगर विराट जैसे कोई करेगा तो स्पोर्ट को तो हेल्प करेगा। आई थिंक फॉर श्योर कि जैसे मतलब इतने बड़े आइकन हैं इंडिया के, और उनसे ये स्टेटमेंट आती है तो इट मीन्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसमें ये होता है कि हमारे जो मतलब कि जो भी हमारा ये स्केड्यूल होता है काफी हेक्टिक होता है। जो हमारे जो मैचेस भी होते हैं वी प्ले बैक टू बैक मैचेस, लाइक इन 5 days वी हैव टू प्ले 4 मैचेस, राइट। एंड देन अभी जो हमारे रिसेंटली मैचेस हुए थे, इन 4 days वी हैव टू ट्रेवल टू फॉरवर्ड, और वहां पे जाके हमारे 5 दिन में 4 मैचेस थे। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारा जो फिटनेस लेवल है, जो हमारा माइंडसेट लेवल है, वो काफी स्ट्रांग है। एंड और और जब मतलब कि उस आदमी से ये स्टेटमेंट आती है कि जिन्होंने रीडिफाइन किया है, राइट, कि जो फिटनेस है इंडियन टीम की, तो इट्स मीन्स अ लॉट टू अस। मनप्रीत, ये बताओ, when विराट says समथिंग लाइक दिस, आई मीन, वो आदमी एट 37 years of age, हम लोग जब उसको भी देखते हैं, ही हैज ब्रॉट इन अ न्यू फिटनेस कल्चर। आप लोगों का ये जो फिटनेस कल्चर है, ये कब से चेंज हो गया? बिकॉज अभी इंडियन टीम इज वन ऑफ द फिटेस्ट इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा गिव मी अ सेंस ऑफ, and now every player has that kind of fitness culture. Give me a little bit more on this.
पर ये जो फिटनेस का था, आई थिंक 2016 ओलंपिक के बाद ही शुरू हो चुका था, क्योंकि उसमें हम लोगों ने थोड़ा फिटनेस में थोड़ा स्ट्रगल किया था, जहाँ पे हम लोगों ने रियो ओलंपिक्स में 8th में फिनिश किया था। तो उसके बाद हमें सभी को, कोचेस को, इंटरनेशनल सभी को था कि हाँ, कि जो इंडियन फिटनेस लेवल है उसको हमें बढ़ाना होगा अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे compete करना हो, स्पेशली जब हम लोग बहुत मैचेस खेलने के बाद आप क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचते हो, तो आपका जो फिटनेस लेवल ही है जो आपको वहां तक सस्टेन रखेगा आगे जाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो फिटनेस लेवल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। और जैसे कि आपने बोला विराट 37 है, तो वो एक खुद ही एक फिटनेस आइकॉन है, ठीक है। उसने खुद ही क्रिकेट टीम में भी जो फिटनेस सभी के लिए लेकर आया था, ताकि हाँ कि सभी फिट होने चाहिए, क्योंकि उसको भी पता है फिटनेस एक की है। अगर आप फिट रहेंगे तो आप डिसीजन मेकिंग थोड़े आपके लिए इजी हो जाते हैं, क्योंकि आप फटीग कम हो गई, आपका जो मेंटली आप स्ट्रांग हो जाते हो जब आप बॉडी आपकी फिट होती है। तो वो जो आप फिट हैं तो आपको बहुत हेल्प करती है आपकी जो परफॉर्मेंस को आगे लेके जाने के लिए। हार्दिक, आप लोग भी बैंगलोर में हो, विराट भी बैंगलोर में है, क्या उसको इनवाइट करोगे 2 दिन आप लोगों के साथ आके ट्रेन करे, उसका भी फिटनेस और बेटर हो जाएगा। भाई फॉर श्योर, पूरी टीम का भाई, पूरी टीम का भाई हमारे साथ ना एक जो होता नहीं हमारा कि रेड सेशन, बस वो। और उनको भाग मतलब कि उनको स्टिक बॉल के साथ नहीं, मतलब कि मतलब कि जितना हम भाग रहे हैं ना, बस उतना भागना ही है उनको, प्लीज। दोबारा बताओ, क्या क्या एग्जैक्टली चाहते हो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। हम ये चाहते हैं कि जो मतलब कि जो हमारा स्टिक बॉल के साथ हमारी मूवमेंट होती है ना, सो दे डोंट नीड स्टिक बॉल, मतलब उनका जो बॉडी मूवमेंट ही हो वैसा। और हमारा जो रेड सेशन होगा तो उसी में हमारे को फॉलो करें। आई थिंक इट्स गोना बी फन टू सी देम। मनप्रीत, तुम्हारा तो दोस्त है, तुम भी बताओ। बिल्कुल भाजी, क्योंकि हॉकी भाजी एक्चुअली क्या है कि डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको बेंड होके भागना होता है भाजी। अगर हम लोग फुटबॉल का, अगर किसी और का स्पोर्ट की बात करते हैं ना भाजी, उसमें भी फिटनेस जरूरी है, बट हॉकी में थोड़ा आपको ज्यादा कोर आपका बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है, क्योंकि आपको हमेशा बेंड रह के होके भागना पड़ता है, और आप हमेशा आप डाउन रहते हो ग्राउंड के ऊपर, है ना, बॉल रोकना है, बॉल लेके भागना है। तो वो डिफिकल्ट रहता है। तो डेफिनेटली कि हम लोग काफी एक्साइटेड रहेंगे अगर विराट भाई आएगा तो हमारा ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि बट उसका हमेशा यही रहता है कि हाँ कि वो हर चीजें देखता है, ट्राई करता है कि हाँ कि कैसा रहता है वो, हर चीज को देखता है। तो काफी एक्साइटेड रहेगा हमारे लिए भी। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हार्दिक, आपसे मैंने ये सवाल पूछा था, मनप्रीत से भी पूछा था अपना कॉन्क्लेव में, कि मैं जब इस बार देख रहा हूँ वर्ल्ड कप है, मैं दिलीप तिर्की के साथ बात कर रहा था 2-3 दिन पहले वो श्रीजेश वाला कंट्रोवर्सी पे। सो दिलीप से भी मैंने पूछा था कि वर्ल्ड कप एंड एशियन गेम्स, ये दो पीक करना इम्पॉसिबल है। एट द सेम टाइम आप दोनों इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। हार्दिक, आपने मुझे कहा था कि वो चैलेंज भी है भाई। तो आप अभी आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि अभी 2 महीने के अंतर ही है। अभी मई, मिडिल ऑफ मई हो चुका है, एंड ऑफ मई हो चुका है। विद इन 2 months you will have your World Cup in August and you will have Asian Games. How are you looking at the calendar? आई थिंक कि टीम काफी स्ट्रांग है, हमारी जो प्रेपरेशन है काफी अच्छी चल रही है। एंड वी ऑलरेडी नो कि कौन सी चीजों में हमने काम करना है और उसके ऊपर काम चल भी रहा है। एंड आई थिंक कि कई एथलीट्स हो गए मतलब कि हॉकी वाले होंगे कि जिनके पास एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है, बट दे आर नॉट द वर्ल्ड चैंपियंस, राइट। सो फॉर मी इट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड कप, एंड देन उसके ऊपर हम ध्यान देंगे एशियन गेम्स के ऊपर। भाई के पास तो ऑलरेडी 2 मेडल है, गोल्ड मेडल एशियन गेम्स के। तो आई थिंक कि भाई का भी यही शायद है, मतलब कि फोकस है कि वर्ल्ड कप, बिकॉज यू गोइंग टू बी द वर्ल्ड चैंपियन, राइट। आप पूरे वर्ल्ड के चैंपियन होंगे, और वो पूरे वो और वो बस एक ही होता है, वो पूरे वर्ल्ड में देयर इज ओनली अ वर्ल्ड चैंपियन इन वर्ल्ड कप। तो आई थिंक कि इट्स गोना बी रियली टफ, बट आई थिंक कि वी ऑल आर रेडी फॉर दिस। बट एट द सेम टाइम मनप्रीत, ओलंपिक क्वालिफिकेशन इज एट एशियन गेम्स, हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं। और हमारे देश में मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट हम ज्यादा देखते हैं। एशियन गेम्स गोल्ड मेडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी वहां रहूंगा, जापान में सेलिब्रेट करेंगे। ओलंपिक क्वालिफिकेशन इज ऑन द लाइन। एट द सेम टाइम अगर आप ओलंपिक क्वालिफिकेशन कर लेते हो, इट गेट्स यू 2 years टू प्रिपेयर। सो हाउ आर यू लुकिंग एट दिस? डेफिनेटली भाई वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हाथी ने बट बोला कि जैसे भाई हम लोगों ने आई थिंक ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया हम लोगों ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, राइट। बट आई थिंक मुझे टीम के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग दोनों टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा फिटनेस लेवल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि हाँ कि हमें अगर बैक टू बैक दोनों टूर्नामेंट्स आते हैं तो हमें कैसे compete करने हैं। तो अगर वर्ल्ड कप में हमें एक अच्छा प्रिपरेशन भी मिलेगा, काफी अच्छी टीमों के साथ जब खेलेंगे, तो आप एशियन गेम्स में आपको एक वो एक ना एक्सपीरियंस के साथ आप खेल सकते हैं, राइट। तो क्योंकि उसमें वर्ल्ड कप में आप इंग्लैंड के साथ खेल रहे हो, वेल्स के साथ खेल रहे हो, अच्छी टीमें के साथ खेलोगे, अच्छा प्रिपरेशन रहेगा। अच्छा, अगर
हमारा अच्छा पोजीशन आता है वहां पे, वर्ल्ड कप में हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पूरी टीम का, तो जो हमें एशियन गेम्स में बहुत हेल्प करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से हमारी टीम अच्छा कर रही है, तो हम लोग एशियन गेम्स में भी अच्छा करेंगे और वर्ल्ड कप में भी अच्छा करेंगे। यार आपसे पहले पूछ लेता हूँ, आप कॉन्क्लेव में जब आए थे, आप और दिलीप एक साथ स्टेज में थे, वो बहुत चर्चा हो रहा था, 412 कंट्रोवर्सी, ये वो खत्म हो गया है, हाँ फाइनली बिल्कुल एवरीथिंग बिल्कुल, इज अब पीस। ऐसा कुछ, यस यस भाई, ऐसा कुछ नहीं है अभी। ये क्या मीडिया ने क्रिएट किया था कि ऐसा कुछ था, सच्ची बताओ। पर जी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी सब सुना था, बट वो जब आप वहां पे मिले थे, उसके बाद दिलीप सर से भी मेरी बात हुई थी, तो एक्चुअली उन्होंने भी यही बोला था कि हाँ, कि ऐसा उनका कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कभी नहीं ऐसा चाहेंगे, ठीक है, उनका भी यही था कि हाँ, कि वो स्पोर्ट्स पर्सन यही है कि अगर आप फिट हैं तो आप आगे कंटिन्यू करिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली। और देखिए, आई थिंक दिलीप वुड बी डिलाइटेड कि यार कोई ये रिकॉर्ड तोड़ेगा, एज प्रेसिडेंट उन्हीं के टर्म में तोड़ रहा है। आप लोग एक साथ इतना साल से खुद दूसरे को जानते हो, सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट रिजल्ट फॉर इंडिया, इट इज अ ग्रेट यस। रिजल्ट फॉर इंडिया। हार्दिक, कमिंग टू द लास्ट फ्यू मंथ्स, हैज द टीम फाइनली कम टुगेदर? क्या वो जो एक ब्लिप हुआ था बीच में, वी वर नॉट विनिंग, थोड़ा परफॉर्मेंस इधर उधर हो रहा था, वाज इट एक्सपेरिमेंटेशन और वाज इट समथिंग एल्स? क्या अभी आप कॉन्फिडेंस वो पुराना जगह में वापस आ चुका है? वो वेयर इज द मोरल ऑफ द टीम एट द मोमेंट? आई थिंक फॉर श्योर सर, आई थिंक अगर आपने देखा भी होगा, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में मैचेस थे वो काफी अच्छे थे, एक मैच को छोड़ के। और मतलब कि मतलब कि काफी टाइम बाद ऐसा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे दो मैच रहे थे, एक हम जीते हैं और एक हमारा ड्रॉ पे, हम शूट आउट में हमने लॉस किया था, तो एक पॉजिटिव साइड भी है वो। और उसके बाद ये था कि हमारे पास काफी टाइम था कि जो हमारे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट थे कि उसके ऊपर हम काम करें, तो उसके ऊपर भी काम किया है। और टीम का कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज हाई, एंड वी ऑलवेज थिंक कि अगर हम एक दिन नहीं जीतते हैं तो इट डजंट मीन कि इट जस्ट अ बैड डे फॉर अस, एंड वी ऑलरेडी नो कि कोई भी टीम आ जाए, वी कैन बीट देम, इट जस्ट दैट वी हैव टू प्ले 100%। लास्ट फ्यू मिनट्स ऑन दिस पर्टिकुलर शो, मनप्रीत, क्या विराट तुम्हारे साथ एक योयो टेस्ट के लिए कॉम्पीट करने के लिए आएगा? तो करोगे? उसको इनवाइट तो बिल्कुल कर दो। बिल्कुल बिल्कुल भाजी, उनको कहेंगे कि हाँ, कि उनकी पूरी टीम, आरसीबी की टीम आए, कि हम लोग हमारी टीम होगी इधर से, तो हम लोग कम्पीट करेंगे एक साथ भाजी। एज भी तुम सेम तो है जीत इनकी। जाओगे इसीलिए नहीं कर यार, रहे हो। एज भी सेम है इनकी। वो 37 में 33 है रे। देखो, बोल रहे हो 33 है। बट हाँ भाई। बट ऑनेस्टली, ये तो तुम बोल रहे हो क्योंकि तुम लोग योयो टेस्ट में जीत जाओगे, इसीलिए तुम इनवाइट कर रहे हो। बट भाई उनका गेम भी डिफिकल्ट है यार, अगर देखा जाए तो आपका भाई बहुत बहुत फास्ट आती है ना यार, कि मतलब अगर हमें बोला जाए तो फर्स्ट बैटिंग करना वो भी डिफिकल्ट रहेगा, मतलब 150 किलोमीटर की उस पे स्पीड पे बॉल जी, आता है, वो भी डिफिकल्ट है भाजी, मतलब ऑफ कि कोर्स है डिफिकल्ट, ऑफ हाँ। कोर्स डिफिकल्ट। यस, क्योंकि एंड उनका एंड भाजी देखो। गेम, यस, उनका हाँ जी। गेम का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हमारी गेम का रिक्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट है भाजी, क्योंकि उनका मोस्टली आई कांटेक्ट, बैटिंग, आपका पोजीशन, वो सब कुछ चाहिए होता है ना, बट तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ विराट कम्स फॉर अ योयो टेस्ट, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाजी। अब बोलो उनको हार्दिक, करेंगे भाजी, एज ए फन, ठीक है, अच्छा है भाजी। विराट कोहली वर्सेस मनप्रीत का योयो टेस्ट हो रहा है, आप सपोर्ट किसको करोगे? कैप्टन हो आप ऑस्ट्रेलिया में, बोलो। पास में सर वो बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है आप उसको सपोर्ट करोगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, बट आई थिंक कि पाजी मेरे पास है, इसलिए पाजी का नाम लेना पड़ेगा। बट आई थिंक इट्स गोना बी वेरी गुड फॉर द स्पोर्ट्स, कि अगर आप देखोगे कि अगर दूसरी टीम आ रहे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहेंगे। इफ यू सी कि अगर आप यूएस के एथलीट्स देखोगे, दे ऑलवेज इंटरेक्ट कि जब भी कोई ओलंपिक्स जाता है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, एथलीट हो, या कोई भी हो, राइट, दे ऑलवेज इंटरेक्ट, तो ये मेरा मानना है कि गेम के लिए काफी अच्छा होगा, स्पोर्ट्स के लिए काफी स्पोर्ट्स के अच्छा लिए रहेगा। काफी अच्छा होगा। लास्ट क्वेश्चन, ये सात्विक चिराग वाला मामला अगर मैं ले लूं, मनप्रीत, डू यू फील इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स कि हम बाकी स्पोर्ट्स को उतना रिकॉग्निशन नहीं देते हैं? इज दैट अ प्रॉब्लम? क्या आपको भी लगता है बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स, डिस्पाइट दैट आज भी हम लोग विराट कोहली का ये बयान यूज करके हॉकी का फिटनेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे हैं? इज दैट अ प्रॉब्लम?
बिल्कुल भाई, क्योंकि एक्चुअली अगर चिराग की बात करें, क्योंकि उन्होंने भी भाई काफी हार्ड वर्क किया, उन्होंने जब जीता उसके बाद उनको यही था कि हाँ कि पूरा देश उनके साथ सेलिब्रेट करेगा, राइट। बट जैसे उसको भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन होता है भाई, क्योंकि आप जब कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हो तो आप जीत के आते हो, तो आपको यही होता है कि पूरी टीम अपना पूरे कंट्री आपके साथ सेलिब्रेट करे। तो उसमें क्या है कि भाई हमें एज ए मीडिया पर्सन सभी को भाई और ज्यादा दूसरे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहिए, है ना। लेकर आना चाहिए न्यूज में, सभी को पता चले कि हाँ क्या चीजें हो रही है। कई बार तो पता नहीं चलता कि हाँ कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, अगर क्रिकेट टूर्नामेंट कोई चल रहा है ना, तो दूसरे किसी और स्पोर्ट्स का पता भी नहीं चलता कि हाँ कि कुछ वहां भी चल रहा था, अच्छा वो भी खेल रहे थे क्या। तो वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है भाई इस चीज में। हार्दिक, सेम सवाल। सर आई ऑल्सो फील द सेम वे, बट आई ऑल्सो फील सर कि अगर मैं एग्जांपल लूँ पाजी की, ही डेडिकेटेड 20 years, राइट, 20 से भी ज्यादा, 25 years टू द गेम, एंड यू ऑलवेज कम एट द पॉइंट कि जहाँ पे आपको गेम छोड़नी होती है, एंड यू ऑलवेज फील सैड कि यू हैव टू फाइंड अनदर जॉब, कि कहाँ से आपका मतलब जो लाइफस्टाइल है वो अ, वो चले, मतलब कि हाउस होल्ड के जो काम है वो चले, सैलरीज के, राइट। सो यू ऑलवेज फील बैड कि यार जिस बंदे ने, मतलब कोई भी एथलीट हो, दे डेडिकेटेड 20 years एंड दे ऑलरेडी वॉन ओलंपिक के मेडल ट्वाइस, बट स्टिल दे हैव टू फाइंड अनदर वे फॉर देयर सैलरीज एंड ऑल, एंड यस यू ऑलवेज फील बैड, एंड आई फील लाइक कि जो बैडमिंटन का भी केस आया है, इट्स अ हिस्ट्री फॉर देम, दे मेड अ हिस्ट्री, राइट, कि वो थर्ड आए हैं, एंड वी नीड टू ऑल्सो सेलिब्रेट ऑल्सो, राइट, क्योंकि उनकी भी उतनी डेडिकेशन है, उनकी भी उतनी ज्यादा मेहनत है। सो यस आई फील लाइक कि अगर इफ वी वांट टू विन मोर ओलंपिक्स के मेडल, देन वी नीड टू सेलिब्रेट मोर। Superb interview, two very, very important stars of our ecosystem. I mean, two leaders, both captains of India. They are saying something that I hope everybody listens to. On a fun note, I think Virat, if he listens to this interview, should come for a yo-yo test with Manpreet and Hardik. All of us would be delighted and cover it, maybe with the entire RCB team. वो तो internet टूट जाएगा. But on a more serious note, some fabulous points raised by both my friends, and I hope India does well in the World Cup and of course in the Asian Games. Many more interviews to follow. Manpreet, Hardik, thank you very much for joining me. थैंक यू थैंक भाई। यू सर, थैंक यू। Thank you. Thank you. Bye.